हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इसके हम स्पेशल टर्म्स पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन पोएम के। आज इनको पूरा कर लेते हैं ताकि फिर हम इस पोएम को फिनिश कर पाए। फॉर द इन्फ्लक्स आंतरिक प्रवाह के लिए ऑफ द अननोन एंड सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ, यानी अंदर ही अंदर कभी के एक आंतरिक प्रवाह होता है, एक आंतरिक ऊर्जा प्रभावित होती है जो कि ईश्वर के नाम की है। देखें इस लाइन का क्या मतलब है। हेयर द पोइट मीन्स टू से दैट, यहाँ कवि के कहने का मतलब है दैट की हिज नर्व्स, की उसकी कोशिका तंत्रिका तंत्र हैव बिकम, बन चुका है, द चैनल्स, माध्यम ऑफ डिवाइन ब्लिस, परमानंद का। थ्रू दैम, उसके द्वारा, द एक्साइटमेंट, जो उत्सुकता है, एंड रैप्चर, और परमानंद है, और जो परमानंद है, वंडर एंड ब्लेसिंग्स, जो आश्चर्य है, और ब्लेसिंग्स है यानी कि जो कृपा है, ऑफ लाइफ, जीवन की, फ्रॉम गॉड, ईश्वर की तरफ से, कम, आती है, इनटू हिम, उसके अंदर, यानी ईश्वर की तरफ से, ईश्वर का पावर उसके अंदर आता है, ये इस योग विद्या के कारण, इन हिम, उसके अंदर, इन एब्यूंडेंस, प्रचुर मात्रा में, एंड फिल इज बॉडी विद डिवाइन एनर्जी, और उसके शरीर को भर देता है दिव्य ऊर्जा से, यानी कि उसके शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भर चुका है ईश्वर की कृपा के कारण। ये बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस पोएम का आ रहा है। आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश। अगर हम पोएम की लाइन में इस लाइन को देखें तो पोएम में ये लाइन यहाँ पर आएगी। देखिए ये पोएम है आपकी। इस पोएम में जब हम आखिरी 6 लाइन का स्टैंजा पढ़ेंगे तो आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश, ये लाइन है। इस लाइन में क्या कहने की कोशिश की गई है। आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लैश, मैं नहीं हूं वेसल, दास, गुलाम, ऑफ फ्लैश, मांस का, यानी कि जब ईश्वर से साक्षात्कार मेरा हो गया है तो मैं दास का गुलाम, मैं अब शरीर का गुलाम, मांस मज्जा के बने हुए शरीर का गुलाम नहीं हूं, ऐसा अरविंदो कहना चाह रहे हैं। बाय दिस लाइन, इस लाइन के द्वारा, द पोइट इज रेफरिंग, कभी बता रहा है टू हिज एनलाइटमेंट, उसके आत्मबोध को, एंड फ्रीडम, और आजादी को, फ्रॉम द कंपल्शन, अनिवार्यता की, ऑफ हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसके शारीरिक अस्तित्व की। कभी कहता है मेरे शारीरिक अस्तित्व की कोई अनिवार्यता नहीं है, अब शरीर का कोई महत्व नहीं है। नाउ ही इज नो मोर, अब वो नहीं है अधिक, बाउंड, बंधा हुआ, टू द ऑर्डर्स, आदेशों से, ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के, अब उसके शरीर के आदेशों से बंधा हुआ नहीं है। ही इज नाउ फ्री, अब वो आजाद है, फ्रॉम ऑल वर्ल्डली डिजायर्स, समस्त सांसारिक इच्छाओं से आजाद है। इमोशंस से आजाद है, भावनाओं से आजाद है। अटैचमेंट जुड़ाव से, संबंधों से आजाद है। एंड अट्रैक्शंस, और आकर्षण से आजाद है। नैरो मैश का मतलब है अरविंदो, नैरो मैश मतलब सकड़ा जाल, यही संसार, हिंदी में आप समझें तो ये पूरा संसार एक माया जाल है, उसी को सकड़ा जाल कहा है अरविंदो ने। अरविंदो खुद इंडियन है तो भारतीय जो वैदिक व्यवस्था है उसको जानते हैं अच्छे तरीके से, तो उसी को उन्होंने कहा है। देखें अरविंदो तुलना करते हैं कार्नल, यानी कि शारीरिक, फिजिकल, प्लेजर्स की, आनंद की, इमोशंस, भावनाओं की, अटैचमेंट, जुड़ाव की, ईटीसी इत्यादि की, टू अ नैरो मैश, कहते हैं ये शारीरिक शोक, भावनाएं, जुड़ाव, संबंध सब के सब एक नैरो मैश है, अर्थात एक माया जाल है, सकड़ा जाल है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। अ मैन इज एंटेंगल्ड, एक आदमी इज एंटेंगल्ड, फंसाया जाता है, इन दैम, इनमें, एक आदमी इनमें ही फंसा रहता है। सो इसीलिए ही रिमेन्स रिमूव्ड, इसलिए वो रहता है रिमूव्ड, अलग, फ्रॉम द डिवाइन ब्लिस, दूर रहता है डिवाइन ब्लिस से, यानी दिव्य आनंद से दूर रहता है, जो कि नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं हम, आगे इसके कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं उनको। गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, ईश्वर का प्रसन्नतादायक लिविंग टूल, जीवित उपकरण। ये इंसान को ही, एक अच्छे इंसान को ईश्वर का उपकरण कह सकते हैं, माध्यम कह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे इंसान के माध्यम से ईश्वर अपने संदेशों को, अपने ही बातों को लोगों तक पहुंचवाते हैं, अच्छे इंसानों के माध्यम से। देखें द पोइट्स बॉडी, कवि का शरीर, इज, जब आप जानते हैं अरविंदो जब आध्यात्म में ईश्वर के दर्शन का लाभ ले चुके हैं, जब ईश्वर में उनकी अनुरक्त हो गए हैं, वो बिल्कुल आत्मसात कर लिया है उन्होंने ईश्वर को ही, तब वो उनका जो शरीर है वो बन गया है गॉड्स लिविंग टूल, ईश्वर का एक जीवित उपकरण, यानी कि सक्रिय उपकरण,
औजार, इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि गॉड विल नाउ स्प्रेड, कि अब ईश्वर अब फैलाएंगे हिज मैसेज, अपने उपदेश को, टू द होल मैनकाइंड, पूरे के पूरे मानव जाति में, थ्रू हिम, उसके द्वारा। यह एज बड़ा बनेगा, ये मिस्टेक है, क्योंकि गॉड के लिए आ रहा है हिज मैसेज। तो ईश्वर अब अपने उपदेश को उसी के माध्यम से, अरविंदो के माध्यम से पूरे संसार में फैलाएंगे। माई स्पिरिट अवासन, मेरी आत्मा एक विशाल सूर्य। आप जानते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है, पंचदेव माने गए, पंचदेवों में सूर्य भी एक देव है। तो इन्हीं को परब्रह्म परमात्मा माना गया है। और विष्णु पुराण में तो भगवान विष्णु की आंख सूर्य को कहा गया है, अर्थात भगवान नारायण की आंख ही सूर्य है। तो देखिए आप, द सोल ऑफ द पोइट, जो कवि की आत्मा है, वांट्स, चाहती है, टू बिलोंग, संबंधित होना, जुड़ना, टू द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड से, लाइक ए वास्ट सन, एक विशाल सूर्य की भांति, दैट एमिट्स, जो मिटा देता है, इटर्नल डेथलेस लाइट, इटर्नल अलौकिक डेथलेस, सॉरी एमिट्स, जो छा देता है, छाए रखता है, जो वास्ट सन दैट एमिट्स, ये सूर्य जो है ना, ये बढ़ाता है, इटर्नल डेथलेस, अनंत अलौकिक, डेथलेस, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती, ऐसे प्रकाश को बढ़ाता है। अर्थात सूर्य जो है एक विशाल आत्मा के स्वरूप, विशाल प्रकाश पुंज है, ये कहना चाह रहा है कवि। देखें, मेजर्सलेस साइट, अथा दृश्य, द पोइट रेफर्स, कवि यहाँ पर बताता है, टू द अनलिमिटेड व्यू, असीमित परिदृश्य, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का। द पोइट्स एनलाइटमेंट, कवि का एनलाइटमेंट, कवि का जो आत्म ज्ञान है, जो कह सकते हैं आत्मबोध है, वो लेट्स हिम सी, वो उसको देखने देता है, बियॉन्ड टाइम, समय से परे। यानी आत्मबोध हो जाने के कारण कभी अब समय से परे भी देख सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा। His spirit, उसकी आत्मा, is now open, वो अब खुली हुई है, to the endless beauty, अनंत सुंदरता के लिए, and blessings, और कृपा के लिए, and wonder, और आश्चर्य के लिए, that existence of the flesh hides, और इसीलिए existence जो है, अस्तित्व जो है, flesh, मांस मज्जा का, hides from view, वो छिप जाता है दृश्य में से, of an ordinary being, वो छिपा रहता है। हालांकि एक साधारण इंसान में तो इस तरीके के विचार आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अरविंदो ने ये विचार अपने अंदर उत्पन्न कर लिए हैं, क्योंकि और ये सब संभव हो पाया है आत्मबोध के कारण। आगे देखें, आई हैव ड्रंक द इन्फिनाइट लाइक ए जायंट स्वाइन, ये लाइन आती है कविता के अंदर। आई हैव, मैं दिखा देता हूं आपको ये लाइन, कविता के अंदर ये लाइन है, ये तीसरी लाइन ऊपर ही ऊपर, आई हैव ड्रंक द इन्फिनाइट लाइक ए जायंट स्वाइन। जब हम पढ़ेंगे इस कविता को कल, तब यही आएगी सबसे पहले शुरू में। इसका मतलब है, मैं पी चुका हूं द इन्फिनाइट, ईश्वर को, लाइक ए जायंट स्वाइन, एक राक्षसी शराब की भांति, अर्थात जिस ईश्वर को ऐसा मैंने अपने मन के अंदर समाहित कर लिया है, मीरा जैसे मगन हो गई थी ऐसे, जिस प्रकार से सुदामा ने भगवान कृष्ण को अपना भक्त मान लिया, अपना स्वामी मान लिया था, उस तरीके से, जैसे भगवान हनुमान जी ने राम जी को मान लिया था, इस तरीके से ऐसी भक्ति के में डूब गए अरविंदो अब, बिल्कुल। द पोइट हैज अटेंड, कवि प्राप्त कर चुका है ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन अपना, फ्रॉम मियर फिजिकल एग्जिस्टेंस, अब वो शारीरिक अस्तित्व से चले गए हैं, इनटू अ डिवाइन सेल्फ, अब एक दिव्य स्वरूप में चले गए हैं। फ्रॉम he has now, अब वह has now realized, अब वो कभी महसूस कर चुका है गॉड को, ईश्वर को, and has tasted, और चख चुका है स्वाद स्पिरिचुअलिटी का, यानी कि आध्यात्मिकता का, इन ग्रेट मेजर, बड़े पैमाने पर, द रियलाइजेशन, जो महसूस किया है उन्होंने, किसको महसूस किया है, ऑफ डिविनिटी, दिव्यता को, ये चीज हैज गिवन हिम, दे चुकी है उनको, बाउंडलेस जॉय, अनंत आनंद, एंड पीस, और शांति, इन लाइफ, जीवन में, एंड फिल्ड हिज बॉडी, और भर चुकी है उसके शरीर को, शारीरिक अंगों के ऑर्गन्स को, शरीर के अंगों को, विद डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा के साथ। तो इस तरीके से इसके टर्म थे, ये हमने टर्म देखे इस तरीके से। अब जरा मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग की तरफ ले चलता हूँ, जो वर्ड मीनिंग है इसके, उन्हें आप देख लें एक बार, वर्ड मीनिंग, ताकि आपको समझ में आए। ग्लॉसरी,
ब्रीथ, ब्रीथ मतलब होता है सांस, आप समझते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे। एयर, इनहेल्ड एंड एक्सेल, हवा जो अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है। सटल, सटल मतलब है मिस्टीरियस, रहस्यमयी। रिदमिक, लयबद्ध। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब मूवमेंट, प्रवाह। मेंबर्स, मेंबर्स इस पोएम के अंदर एक शब्द है जिसका मतलब है शरीर के अंग, यानी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी पार्ट्स। माइट मतलब पावर, शक्ति। डिवाइन यानी गॉडली, देवीय। इन्फिनाइट, एंडलेस, अनंत, लेकिन यहाँ पर ये शब्द आया गॉड के लिए। जाइंट्स वाइन, इसका मतलब विशाल राक्षस द्वारा बड़ी मात्रा में पी गई मदिरा, यानी शराब। लेकिन दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल, ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वाइन शब्द इस्तेमाल किया गया है स्पिरिचुअलिटी के लिए। वाइन, वाइन का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। पेजेंट, पेजेंट मतलब है स्प्लेंडेड शो, शानदार प्रदर्शन या झांकी। टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम, ये जो लाइन आई इसका मतलब है द पोइट मीन्स टू से दैट, कभी कहने का मतलब है इटर्नल टाइम इज नाउ द प्लेटफॉर्म, जो अलौकिक समय है वो एक मंच है, दैट अलाउज, जो अनुमति देता है कवि को टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने की, ऑल, और सब कुछ, दैट लाइफ हैज टू ऑफर, जो कुछ भी जीवन उसे प्रदान करता है। हिंदी में देख लें, कवि के कहने का अर्थ है कि अनंत समय ही अब वह जगह है जो उसे वह सब कुछ अनुमान करने देता है जो जीवन का प्रदत्त करने को, अर्थात समय ही इतना पावरफुल और समय ही वो मंच है जहां पर हम इस जीवन के सारे अनुभव महसूस करते हैं। सिंपल वे में समझ लें आप। इल्यूमेंट यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान से अभिभूत, यानी प्रज्वलित। फ्लेमिंग, फेयरी, प्रज्वलित, फ्लेमिंग मतलब प्रज्वलित। थ्रिल्ड, एक मिनट, इसमें एच गायब है, TH, थ्रिल्ड होता है, एक्साइटेड, रोमांचित, मिस्टेक है। चैनल्स, चैनल्स, पैसेज अलोंग विच अ लिक्विड में फ्लो, यानी जलमार्ग। चैनल मतलब होता है माध्यम, जलमार्ग को बोलते हैं। यहां पर इसका मतलब है द वे, वह रास्ता, थ्रू विच, जिसके द्वारा, गॉड विल एंटर हिज सेल्फ, जिसके द्वारा गॉड प्रवेश करेगा ईश्वर इसमें, कवि में, यानी यहाँ पर चैनल उसको कहा गया है। रैप्चर मतलब एक्सटेसी, यानी पर अपार आनंद, यानी परमानंद। ओपल बोलते हैं दूधिया पत्थर को। हाइलिन एक पत्थर होता है शीशे जैसा पारदर्शी, हाइलिन बिल्कुल पारदर्शी पत्थर होता है, ट्रांसलूसेंट स्टोन होता है। इनफ्लक्स यानी अंत प्रभा, यानी अंदर ही अंदर कोई प्रभाव होता है। अननोन एंड सुप्रीम गॉड के लिए आया है। वैसल यानी दास। लैडन रूल यानी बोझिल, नियम कानून, ये सब। मैश यानी जाल, फंदा, मैश यानी जाल होता है। अनहॉरिजोन्ड यानी कि सीमा रहित। टूल यानी औजार। डेथलेस यानी अंतहीन, कभी न समाप्त होने वाला। इस प्रकार से इसके वर्ड मीनिंग थे। इसकी पोएम को हम कल स्टडी करेंगे। आपने अच्छी तरीके से पैराफ्रेज देखा। मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट अभी 12th की एग्जाम देने वाले हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, यदि इसकी PDF चाहते हो आप तो एक कॉल करके मुझे बता दें, मैं इसकी PDF भी आपको भिजवा दूंगा। अगर जरूरत हो तो, अगर जरूरत नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं करती है। मैंने जो पढ़ाया है उसको आप बार बार देख सकते हैं, जिससे आपको रिकॉल रहेगा, पूरा ध्यान रहेगा। आप देखें, इसको अच्छे से पढ़ें। कल मैं पोएम पढ़ाऊंगा तब उसको समझें। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।